नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बंधन योग को लेके कि बंधन योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है। बंधन योग का मतलब कारागार योग। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त जातक पैदा होता है उस वक्त उसके पिता उससे दूर होते हैं। वो विदेश में हो सकते हैं, वो प्रदेश में हो सकते हैं, वो देश में हो सकते हैं, वो शहर में हो सकते हैं, लेकिन उसके पास नहीं होंगे, या पास भी होंगे तो इसी ऐसी स्थिति परिस्थिति में होंगी जो जेल वाली होंगी या जेल जैसी स्थिति परिस्थिति होंगी। ऐसा बंधन होगा। इसके हम चार उदाहरण समझेंगे। एक जिसमें बंधन योग नहीं बनता और बाकी 3 उदाहरण जिसमें बंधन योग बनता है। और बंधन योग बनने के 2 सूत्र हैं। एक सूत्र ये है कि भगवान सूर्यदेव जहाँ विराजे हों वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हों, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, और या पापग्रस्त राशियां हों, मतलब वो राशियां जो जिनके लॉर्ड, जिनके स्वामी जो हैं वो पाप ग्रह हों। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है। ऑनलाइन अगर आप देखें, इंटरनेट पे देखें, बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन ये तय है लग्न उनकी 2 नंबर की है, वृषभ राशि लग्न और राशि है, तो कुंडली इसी हिसाब से बन रही है। एक सूर्यदेव की पोजीशन भी उनकी वही है जो सिंह राशि में बैठे हैं, बहुत उच्च का है, और मंगल देव की पोजीशन उनकी वही है जो मकर राशि में बैठे हुए हैं। बाकी राहु केतु की पोजीशन और शुक्र शनि की पोजीशन ये बदली हुई। कई कुंडलियों में जो है वो केतु देव उनके लग्न में बैठा रखे हैं, तो वो अलग है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि बंधन योग को लेके। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ 2 नंबर की है, चंद्रमा यहाँ बैठे हुए, उच्च के बैठे हुए हैं, सूर्यदेव उच्च के बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। तो जो पहला सूत्र है कि जिसमें पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 9वें भाव में सीधे सीधे राहु देव बैठे हुए हैं। पहला सूत्र बंधन योग का ये सिद्ध होता है। दूसरा, पाप ग्रस्त राशियां, जो राशियां जिनके ग्रह जो हैं वो स्वामी जो हैं वो पापी हों, क्रूर हों, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सीधे सीधे 7वें भाव में मकर राशि, कुंभ राशि आती, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। तो 2 सिद्ध हो गए, एक तो राशि का 2 भाव में, और 5वें में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, मतलब उनकी राशि है धनु राशि। तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, और 2 जगह उसमें है कि 2 पाप ग्रह बैठे हों या 2 पाप राशियां हों, तो इसमें 2 का सिद्ध होता है। तो ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कुंडली है। अब मैं आपको एक और कुंडली चर्चा करूंगा। वो कुंडली चर्चा करूंगा जो बिहार के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी का, क्योंकि जब वो बेटी पैदा हुई थी उनकी, तो वो उस वक्त जेल में थी और उस वक्त आंदोलन चल रहा था, और सरकार ने बहुत सारे लोगों को उस वक्त जेल में बंद किया था। और उनकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, और सूर्यदेव उनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, 3 नंबर की है, और सूर्यदेव उनके बैठे हैं यहाँ पर। सूर्य भी है और बुध देव भी हैं। और अगर इस तरह देखें, हम कुंडली देखते हैं 4 5, तो अगर आप यहां सीधे देखते हैं तो 7वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसके स्वामी मंगल हैं। सप्तम में बुध देव हैं, कोई दिक्कत नहीं ये। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो 9वें भाव में भी शनिदेव की राशि आती, मकर राशि। तो ये बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा की कुंडली है। उनका जो है 22 मई 1976 को उनका जन्म हुआ था, और उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो मीसा भारती पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम मीसा, क्योंकि सरकार ने मीसा कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया था। तो इससे भी सिद्ध होता है कि 2 पापग्रस्त जो पापग्रस्त राशियां हैं या जो पाप ग्रह हैं 2, उसके हिसाब से भी ये सिद्ध होता है। अब हम एक और कुंडली पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक और कुंडली पे। ये कुंडली एक जातिका की है जो अध्यापिका है, और उनके पिताजी एक विश्वविद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे, और वो जब कन्या पैदा हुई तो उस वक्त ये उनकी 9 धनु लग्न की कुंडली बनती है, और सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर इस हिसाब से भी हम देखते हैं, सीधे सीधे 7वें भाव में कुंभ राशि आती है जो सूर्यदेव की सीधे 7वें में है, और
9वें में मंगलदेव जो क्रूर श्रेणी में आते हैं, पापी श्रेणी में आते हैं, तो ये भी इसमें सिद्ध होता है। और जबकि पंचम में कोई पापग्रस्त नहीं है, कोई पाप ग्रह भी नहीं है, कोई पापी राशि भी नहीं है, तो यहाँ पर धनु। तो जब ये पैदा हुई तो उस वक्त ये सुबह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए, और क्योंकि इनको यूनिवर्सिटी में उस वक्त एग्जाम चल रहे थे तो बहुत जरूरी काम था, तो वो उसके सिलसिले में यूनिवर्सिटी गए। और जिस वक्त ये पैदा हुई उस वक्त काम को लेके फंसे हुए थे। जब उनको बाद में बताया कि उनकी बिटिया पैदा हुई तो उसके कुछ घंटों के बाद वो मिलने के लिए गए हॉस्पिटल। तो इससे भी सिद्ध होता है कि बंधन योग अगर किसी का है तो सूर्यदेव की पोजीशन से आप बंधन योग को समझ सकते हैं। कोई भी कुंडली आपके पास आए, उनको बता सकते हैं कि जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पिता आपके साथ थे या नहीं थे। बस आपको इससे ये देखना है कि 5वें, 9वें, 7वें में कोई पाप ग्रह बैठे हैं या कोई पापग्रस्त राशियां हैं। अब इसके अलावा एक और कुंडली पर हम चर्चा करेंगे, और ये सिद्ध करती है कि बंधन योग जब सूर्यदेव के सामने 5, 9 और 7 नंबर के भाव में कोई भी खराब ग्रह नहीं होता है, तो पिता जो है पुत्र के पास, या पुत्री जो जन्म दे जिसका हो रहा है पुत्र या पुत्री का, उसके साथ होता है। तो इस पर क्या है, अब आप देखेंगे तो 8 नंबर की ये 8 वृश्चिक लग्न कुंडली है। इसमें सूर्यदेव जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं 3 नंबर के भाव पे, और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति। और आप देखेंगे यहाँ से 7वें भाव में सीधे सूर्यदेव से सीधे 7वें भाव में आप देखेंगे कोई पापग्रस्त नहीं है, दोनों शुभ ग्रह हैं और राशि भी शुभ है, कर्क राशि है। और अगर आप पंचम में देखेंगे वहां से 5 में 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी शुक्रदेव की है राशि जो शुभ है। और यहाँ पर बुधदेव की राशि है जो शुभ अशुभ दोनों होती है, लेकिन वो जिस प्रकार के ग्रह बैठे होते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर ना कोई ग्रह बैठा है और ना कोई ये पापग्रस्त राशि है। तो इस पर यह है, जब ये जातक पैदा हुआ था उस वक्त इनके पिता इनके साथ हॉस्पिटल में थे, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुए उस वक्त इनके पिता इनके साथ मौजूद थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब सूर्यदेव की पोजीशन के आधार पर कि बंधन योग किस तरह से बनता है। और अगर सूर्यदेव से 5वें, 7वें और 9वें में कोई पापग्रस्त राशियां या पाप ग्रह नहीं है तो भी बंधन योग नहीं बनेगा। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।